आप किसी का कहना क्यों नहीं मानती है? हमेशा अपने मन का ही क्यों करना चाहती है? ये सवाल आप कर रहे हैं? ऐसा कौन सा आदेश है जो मैंने नहीं माना था? जो जो आपने कहा वो किया, जैसे कहा वैसे किया। ये घर राधा के अधीन है, वो यहाँ की कुल स्वामिनी है, यहाँ उसका सर्वाधिकार है। वो कुल स्वामिनी है और रहेंगी। मुझे भी उनके ओहदे और अधिकार का ध्यान है। ना तो मैं कुल स्वामिनी हूँ, ना हो सकती हूँ, ना ही होना चाहती हूँ। तो फिर आपने राधा की बात क्यों नहीं मानी? उसने आपको अंदर आने से मना किया था, तो आपको नहीं आना चाहिए था। उन्होंने मुझसे घर से बाहर रहने के लिए कहा था। अंदर आने से कब मना किया? और अगर उनकी आज्ञा के बिना अंदर आने की गलती हुई है तो मैं जाकर उनसे माफी मांग लेती हूँ और उनसे पूछ लेती हूँ। क्या पूछना है? यही कि मुझे यहाँ क्यों रोका है। कुलदासी का ओहदा दिया, घर से निकाला, सर माथे उनकी आज्ञा, लेकिन मैं यहाँ बंद रहूं, चुप रहूं, कोई नहीं जिससे मैं बात कर सकूं। ऐसे क्यों? आप उनसे कोई बात नहीं करेंगी। जो कहना है मैं स्वयं उनसे कहूंगा। आप तो रहने ही दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो और नाराज हो जाए आप पर या मुझ पर। उनका मन थोड़ा शांत होगा तब मैं ही बात कर लूंगी। मेरी बात मुझे ही करने दीजिए। यही मुश्किल है। पहले न्याय मांगने आती है, फिर मुझे ही बीच में आने से रोक रही है। जो सोचा है वो कीजिए, क्योंकि दुविधा ही शत्रु है। सही कहा आपने, दुविधा ही शत्रु है। लेकिन कई बार किसी किसी दुविधा से बाहर निकलना कितना मुश्किल होता है ये आप नहीं समझेंगे। ये तुमने ठीक नहीं किया था। कल्याणी से इस तरह तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए थी, वो भी बड़ी सभा में सबके सामने। इस घर की गरिमा और मर्यादा का तो ध्यान रखना चाहिए था तुम्हें। ये हमारा निजी मसला है। हमारा नहीं बक्सी जी, मेरा एक पत्नी का निजी मसला है और इसे मैं अपने तरीके से ही सुलझाऊंगी। ऐसे नहीं सुलझेंगे, तरीके सही नहीं है, गलत है। अगर आपको कोई और तरीका आता हो इसे सुलझाने का तो बेशक अपनाइए। चाहे तो अपनी दूसरी पत्नी के साथ जाके एक नई जिंदगी की शुरुआत करें, फिर सवाल ही उठने बंद हो जाएंगे। क्या क्या कहा तुमने? नई शुरुआत कल्याणी के साथ? तुमने सच में ऐसा कि मैंने सुनने में गलती हुई। विश्वास नहीं हो रहा मुझे कि बोलना तो बहुत दूर की बात, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती? जब विश्वास टूटता है ना बक्सी जी, तो सोचने की संभावना अपने आप बढ़ जाती है। जो कभी कल्पना के भी परे था वो सच बनकर सामने खड़ा हो जाता है। अरे कौन सा सच रहा था? कौन सा सच? सबसे बड़ा सच तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं इस हालत में अपराधी बनकर, सिर्फ तुम्हारा अपराधी नहीं, सबका अपराधी। क्यों? क्योंकि मैंने एक संधि के लिए मजबूरी में दूसरी शादी की, क्योंकि एक दूसरी पत्नी का विवाहिता होने के नाते इस घर में सम्मान बना रहे, ये इस बात का ध्यान रखा, उन्हें यहां रहने दिया इस घर में। इसलिए जानती हो ये सारे फैसले मैं क्यों ले पाया? और जानती हो मेरे हर उठाए कदम पर मुझे विश्वास था, क्योंकि मेरा मन हमेशा साफ था और साफ है। और जब मेरे मन में, मेरी आत्मा, मेरे सब कुछ तुम हो, तो मुझे यकीन था कि मैं कोई भी फैसला क्यों ना ले लूं, तुम सवाल करोगी, संदेह नहीं। पर अगर तुम मेरी जगह होती तो मुझे पता था तुम भी शायद यही करती। जानती हो क्यों? क्योंकि हमारी सोच और समझ दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, जैसे हम दोनों। इसी तसल्ली, इसी विश्वास के साथ जब मैं बड़म्बा से वापस लौटा तो मैं चाहता था सबसे पहले वाह का सच मैं तुम्हें बताऊं।
लेकिन जब अंदर आया तो तुम्हारी वो हालत देखी तो अगर तुम्हारे प्यार और भरोसे ने इस बात को समझ भी लिया, फिर भी अगर तुम्हारा शरीर अगर उसने साथ नहीं दिया तो फिर क्या होगा? मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था राधा। कोई भी छोटी छोटी बात जो तुम्हारी सेहत और तुम्हारे जीवन के लिए जानलेवा हो, मैं उससे तुमसे दूर रखना चाहता था। कल्याणी के शादीशुदा होने के बावजूद भी सुहागन के चिन्ह उसे पहनने नहीं दिए मैंने। हां, मजबूरी में ही सही, इस रिश्ते से बंधी वो मेरी पत्नी थी। मेहमान के रूप में रखा उन्हें यहां पर मैंने। और जानती हो कि उन्होंने मेरी बातों का मान क्यों रखा? मेरी हर एक बात क्यों मानी? जानती हो क्यों? तुम्हारे लिए। क्योंकि वो जानती थी, वो समझती थी कि राधा ही मेरा सब कुछ है, सर्वस्व है, मेरी दुनिया है। लेकिन पता नहीं क्यों आज ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं इस राधा जो मेरे सामने खड़ी उसे पहचान नहीं पा रहा हूं। ये राधा बहुत अलग है, क्योंकि इस राधा के सवाल जो है वो संदेह में बदल चुके हैं। लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदली और कभी नहीं बदल सकती वो ये है राधा की, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम ही मेरा सब कुछ हो। बच्चे से भी जो अभी तक राधा, 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 अम्मा, कोई है? राधा, आंखें खोलो, राधा आंखें खोलो, राधा, राधा आंखें खोलो, राधा, राधा, कोई है? राधा आंखें खोलो, कोई है? अम्मा, राधामणि, राधामणि, अम्मा, राधामणि, आंखें खोलिए, राधामणि, कोई है? राधा, क्षमा करें आज्ञा, यहाँ पर कोई भी नहीं है मेरे सिवा। वैद्य जी को बुला कर लाओ, जल्दी। राधामणि, 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 राधा ऊपर की तबीयत बहुत खराब है, मैं वैद्य जी को बुलाने जा रहा हूँ। के लिए पैरों को ऊंचा रखना चाहिए, ऊपर की तरफ, ना कि नीचे की तरफ। और पेट पर जरा भी दबाव नहीं आना चाहिए। अब हटिए। रुकिए, मैं जी आ रहे वो जैसा बताएंगे वैसे ही करेंगे। राधामणि गर्भ से है, आपको पता है इस अवस्था के बारे में? और आप जानते हैं आप जो कर रहे थे उससे राधा दीदी की हालत और खराब हो सकती है। क्या? प्रेम करना और मां बनने के बारे में एक औरत को कोई नहीं सिखाता। चलिए मेरी मदद करिए, उठाइए इन्हें, उठाइए। जाइए, गर्म पानी और एक साफ कपड़ा लेकर आइए, जाइए। लाइए।
बक्सी जी, मैं यहाँ आपके साथ हूँ। मेरा बच्चा। सब ठीक है, आप भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है। हाँ, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। सब ठीक है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।